कक्षा 12वीं गणित आव्यूह के बारे में समझेंगे हम। बहुत सारी गणित की शाखाओं में इस आव्यूह का यूज होता है। जैसे रैखिक समीकरणों को हल करना हो तो आव्यूह का यूज होता है। दूसरा, वाणिज्यिक गणित में भी आव्यूह का यूज होता है। और हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, उस प्रोग्राम में भी आव्यूह का यूज होता है। एक्चुअल में आव्यूह होता क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं। संख्याओं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, वो वास्तविक संख्या हो सकती है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक कुछ भी हो सकती है। संख्याओं और फलनों के साइन एस कॉस एक्स फलन होते हैं, ई की घात एक्स, ये फलन होते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो जो संख्याएं हम ले रहे हैं उन संख्याओं को हम अवयव, आव्यूह के अवयव कहेंगे, हम एलिमेंट कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से लिया हमने। तो ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं अवयव, आव्यूह के अवयव कहते हैं। और आव्यूह को हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक की संख्या रहती, शब्द रहते हैं, उनसे किसी न किसी से हम दर्शाते हैं। ए बी सी डी किसी के माध्यम से भी दर्शाते हैं। तो हम लिखते हैं आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। इन संख्याओं को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। क्लियर? हम आगे बात करते हैं। ये हमने संख्या ले रखी है। मान लीजिए दूसरा कोई मैं लेता हूँ, बी आव्यूह लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने साइन एक्स लिख दिया, 1 की पावर एक्स लिख दिया, यहाँ कॉस एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये फलन हो गया, हमारे फलन के लिए होगा। ये संख्या हो गई फलन। तो हम कहते हैं संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। क्लियर? और एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, है ना। हम बात करते हैं जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखा है ना, इनको हम पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं। क्लियर? और जो ऊर्ध्व रेखाएं होती है इनको हम स्तंभ कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्षैतिज रेखाएं पंक्ति कहलाती है, पंक्ति कहलाती है, तथा ऊर्ध्व रेखाएं स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है? ये आव्यूह के बारे में हमने जाना। आव्यूह की कोटि होती है। क्या? आव्यूह की कोटि है। तो आव्यूह हुआ है। हम जब आव्यूह की कोटि की बात करेंगे, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को हम जब गुणांक रूप में व्यक्त करते हैं, वो उसकी कोटि कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे आप, एक पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है,
तो 2 पंक्ति है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2 गुणित 3, तो ये उसकी कोटि कहलाती है ना। किसी अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं के जो गुणा के रूप में लिखते हैं वो उसकी कोटि कहलाती है। पहले पंक्ति की संख्या आती है, गुणा लगाते हैं, फिर कोटि वो स्तंभों की संख्या आती है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, और तो 2 पंक्ति है और कॉलम देखो 1 और 2 कॉलम है। सही है। तो हम लिखेंगे किसी अवयव की कोटि उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणन होती है। जैसे उपरोक्त अवयवों की कोटि क्रमशः 2 गुणित 3 व 2 गुणित 2 की है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार की हम बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। देखिए जैसे 1 2 3, आप देख रहे हैं एक ही स्तंभ है, इसलिए स्तंभ अवयव कहेंगे। इसमें अब पंक्ति कितनी है 1 2 3, स्तंभ कितना है? क्लियर। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। आगे भी हम और देख रहे हैं। दूसरा होता है पंक्ति अवयव।